तो केमिस्ट्री में टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली। तो अच्छे तरीके से आज भी आप लोगों को क्या करना है, जवाबें देनी है। कितना सही करते हो मैं भी देखता हूँ, है ना। और ये पहला है वीडियो क्रैश कोर्स का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ। टोटल 15 से 20 कराऊंगा। अगर पूरे देख लेते हो लाइन बाय लाइन तो आप फोड़ दोगे। और आप कहाँ से देख सकते हो, चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट होता है या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल हम लोग करते हैं कि समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लो, ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। प्रासरण है, उल्टा प्रासरण है, रवाकरण है और इनमें से कोई नहीं है। तो पहला यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी उल्टा परासरण। अच्छे से याद रखना, बी नंबर यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो गया। दूसरा सवाल देख लो कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल होता है। तो इसका जो टोटल योगफल एक ही होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो सवाल पे नज़र आपकी एकदम गड़ी रहनी चाहिए, सवाल क्या कह रहा है। मेन बात एक केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में अगर एक भी शब्द गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया, तो आपकी नैया डूब जाएगी। अच्छे से याद रखना मेरी बात। तो अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगला सवाल जो तीसरा नंबर का सवाल है कि प्रति किलोग्राम विलयन में घुले गए विलय के मोलों की जो संख्या होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मोल लता कहते हैं। दुगला वाला याद हो गया होगा। तो मोल लता यानी कि मोलालिटी। ठीक है, लालिटी। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी अच्छे से याद हो गया होगा। आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें मिलती है, ऐप पे जाकर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पर भी बहुत अब फ्री कंटेंट डाल दूंगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास, तो इसके पास क्या होता है लाडलो, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल जो 5 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। पहले ऑप्शन देख लो, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास या हीरा। तो हीरा जो है अक्रिस्टलीय नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन यानी डायमंड आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्न में से लघु परासी कौन है। लघु परासी कौन है, सब ऑप्शन आपने देख लिया। क्वार्ट्ज ग्लास जो है, जिसको हम क्वार्ट्ज ग्लास इंग्लिश में भी बोलते हैं, बेसिकली यह एक लघु परासी है। ठीक है, चलो तो अच्छे से याद हुआ। अगला 7 नंबर का सवाल है, डेली 6 बजे वीडियोस आप लोगों को मिलती है, तो डेली 6 बजे ही जुड़ो। याद रखो मेरी बात, डेली 6 बजे आप जुड़ो। आपको फिजिक्स क्यों ना यार टोटल याद हो गया है, फिर भी 10 मिनट देख के देखो। वीडियो को 2x पे लगा के आप देख सकते हो, स्पीड को ज़्यादा करके देख सकते हो, है ना। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। अब फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष क्रिस्टल दोष कहलाते हैं ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्रिस्टल दोष। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 8 नंबर के, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, तो 14 प्रकार के। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, 14 प्रकार के। अगला सवाल जो 9 नंबर का सवाल है कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC जालक में टोटल 4 परमाणु होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है। तो किसी भी पदार्थ की जो विलयता है वो विलायक के प्रकृति पर, विलय के प्रकृति पर और ताप के दाब पर भी, यानी तीनों ऑप्शन नंबर इसका सही है। यानी कि डी नंबर आप मारोगे, डी नंबर आप मारोगे, याद रखना, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर होता है। तो चलो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण होता है। अगला जो नेक्स्ट सवाल है कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक जो बल होता है वो क्या होता है, 1.5 वोल्ट। ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन 1.5 वोल्ट। मैं टिक नहीं मारता भाई, फोकस आपका बना रहे क्वेश्चन पे। अगला 13 नंबर सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर।
तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर हमेशा फिक्स होती है, यानी निश्चित होती है। ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला 14 नंबर सवाल है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, वह कारक जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको हम लोग कहते हैं दाब, ताप और सांद्रण। यानी तीनों सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 15 नंबर सवाल है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। सेल स्थिरांक है, जो सेल स्थिरांक होता है वो क्या होता है, I/A होता है। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ की प्रक्रिया है ना, वो किस पे, सक्रिय भार पर डिपेंड होती है, एक्टिव वेट। यानी डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला 18 नंबर सवाल है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। तो कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, चलो उम्मीद है अच्छे से आपको याद हो रहा होगा। 19 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। निम्न में से कौन, 4 ऑप्शन है ना, सस्पेंशन, इलेक्शन, शर्करा विलयन या स्वर्ण विलयन। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, शर्करा विलयन, सी नंबर, यानी कि शुगर सोल्यूशन। अच्छे से याद रहेगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। शोषण शब्द का जो प्रयोग है लाडलो, वो किया जाता है अधिशोषण और अवशोषण दोनों के लिए, यानी ऑब्जॉर्प्शंस एंड ऑब्जॉर्प्शंस। ठीक है ना, एक ऐड है एक ऐब है, याद रख लेना, दोनों में नाम में कंफ्यूजन हो सकते हो। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिशोषण और अवशोषण, है ना। तो क्वेश्चन पे पकड़ बना के रखना भाई, और पूरे के पूरे कर ही लेना वीडियोस, रिक्वेस्ट है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया को हम लोग अनुत्क्रमणीय कहते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय कहते हैं रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया को। अगला सवाल करेंगे 22 नंबर कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का जो मान होता है वो निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है, 2, 3, 1, 2, 2, 4 या 3, 4 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, 2 और 3 के बीच में, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग करेंगे, जो कि 23 नंबर सवाल है कि गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है। तो जो गैलेना है वो पीबी का, लेड का, जिसको हम बोलते हैं लेड, पीबी को है ना लेड बोलते हैं, यानी कि एक प्रतीक है, एक सिंबल है लेड का। ठीक है, चल, तो गैलेना जो है वो पीडी का अयस्क है, यानी लेड का अयस्क है। निम्नलिखित धातुओं में किसका निष्कर्षण और वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सोडियम। क्या होगा, सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि निम्नलिखित धातुओं में किसका निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है, तो हमारा होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है कि लोहे का जंग है ना लगाने से रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर मान लो लोहे पे जंग लग रही है तो उसको रोकने का जो सबसे सिंपल तरीका है, उसे हम आयरन का कैथोड बनाकर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मेकिंग अ कैथोड ऑफ आयरन। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, अब खत्म ही होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 4 है, सोडियम, लोहा, जिंक और सोना। मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये भी याद रखना, यानी खुल्लम खुला, स्वतंत्र, सोना। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, गोल्ड यानी सोना। अगला 27 नंबर सवाल है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है लाडलो, वो होती है +6। डी नंबर ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा, डी नंबर +6, डी नंबर +6। ठीक है, चलो अगला सवाल 28 नंबर कि सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से, ध्यान से,
सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो अम्लीय गुण, ऑक्सीकरणीय गुण और पानी खोलने का गुण, पानी सोखने का, सॉरी। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों गुण है ना क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कौन? अम्लीय भी, ऑक्सीकरण भी और पानी सुखाने वाले भी। ठीक है, चलो अगला 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2SE, H2TE, H2S, H2O। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा H2S, है ना, H2S। और द लास्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में किसके ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? ये आप बता सकते हो क्या? F2O। ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सो 30 में कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियोस में। डू सब्सक्राइब बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए।